26 दिया गया। ओके चलिए, और कौन सा क्वेश्चन था? बस क्वेश्चन लिखो। अच्छा मेरा ही है। हाँ इसको अपने पास रखा करो, लिखा है। हाँ ये मेरा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? The response to external stimuli is maximally quicker and more precise in which of the following symmetry? तो अगर बात करें रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री तीन में पाई जाती है। यस, किसमें किसमें? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और कौन सा? एकाइनोडर्मिस। ठीक है। और मैं अगर बात करूं बायलैटरल सिमेट्री की, तो रेस्ट और एक्सेप्ट कोरिफेरा। तो बायलैटरल सिमेट्री में ह्यूमन आता है कि नहीं? आने वाला मलेरिया, बायलैटरल सिमेट्री में मलेरिया आएगा ना। तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई is maximally quicker and more precise in this type of symmetry. ठीक है। अगर मैं कारण डोमेन को टच करूं और आपको टच करूं, सबसे जल्दी कौन आप रिस्पॉन्ड करेगा? हम लोग करेंगे, ह्यूमन करेगा ना जल्दी से रिस्पॉन्ड। अगर मैं आपको भी तुरंत मारूं तब ध्यान देगा, इसमें बोल रहा हूं आप तुरंत सुन पा रहे हैं। ये भी क्या हुआ है, रिस्पॉन्स से स्टिमुलाई हुआ, और वो कौन सा एनिमल हो गया? बायलैटरल। देखिए ऑप्शन नंबर 3 सेकंड इज बायलैटरल। फर्स्ट रेडियल दिया है, दूसरा बायलैटरल, तीसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल कुछ होता नहीं है। स्फेरिकल कोई सिमेट्री होती है क्या? नहीं होती ना स्फेरिकल सिमेट्री। फिर आपको कौन सा रहेगा? बाय रेडियल, ये भी नहीं होता। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका किसी को डाउट है अभी? क्यों बायलैटरल से बस समझ में आया क्या? नहीं समझा? ये जो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मिटा है, ये उतनी तगड़ी से रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई नहीं देते एज कंपैरिजन टू बायलैटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स। बायलैटरल सिमेट्री ह्यूमन आता है, ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है। आपको पता है मैमल्स अर्थ पे इसीलिए डोमिनेंट है इस टाइम पे, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग है और सेल्फ कॉन्शियसनेस ज्यादा है। कुछ खतरा आता है तो आप आभास कर लीजिए कि खतरा आने वाला है, आप बीमार होने वाले हैं, ताकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके बायलैटरल सिमेट्री मोस्ट कॉन्शियसनेस से आता है और सबसे तगड़ा रिस्पांस टू स्टिमुलाई करता है। जैसे मैं अभी आपको टच करूं ऐसे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के इस पार्ट को टच किया गया है। ये बात कैसे पता चलेगा? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे केमिकल्स उसके लिए, जिस केमिकल का नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ उस केमिकल का। क्वेश्चन नंबर 7 सर। क्वेश्चन नंबर 16 आना चाहिए था, आपको नहीं आया, आप बर्बादी की ओर अग्रसर है। Pseudocyanoid take out into the phylum. बहुत जरा सा बोलिए एनिलिडा, उसमें बॉडी कैसी है? क्लास बॉडी कैसी है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बॉडी। वो पैरेंकाइमेटस की लेयर होती है। ठीक है, वो आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया है। सर्कुलर बॉडी है, उस सर्कुलर बॉडी में पहला बॉडी वन, दूसरा एलिमेंट्री के नाम और तीसरा क्या पैरेंकाइमेटस दिया है। ठीक है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन पढ़िए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स गिवन बिलो। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन किसका है? एसक्यूएल मेंथिस। खोलिए जरा एसक्यूएल मेंथिस, वहां पे हमने लिखा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रिंग लाइक बॉडी। एनुअल लिखा है ना? देखिए सीआरटी में लिखा है कि नहीं? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का फिगर के चक्कर में पड़ गए और राउंड वन छोड़ दिए। अगर पहला ऑप्शन देखिए कॉकरोच, ये इंसेक्टा है, आर्थ्रोपोड्स इतिहास पढ़ने वाले हैं लोग। दूसरा क्या है? राउंड वन। राउंड वन क्या है? स्केलेटन्स, और स्केलेटन्स का मतलब क्या? क्रॉस सेक्शन। स्केलेटन्स का मतलब क्या हो जाता है? क्रॉस सेक्शन। फिर आपका क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है? प्लेटियमेंथिस, हाई पावर ऑफ रिजनरेशन। फिर है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है आपका? एनिलिडा, जिसका नाम क्या है? मेटाजेनेसिस। एनिलिडा क्या होता है? मेटाजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो इसमें आंसर द क्रॉस सेक्शन बॉडी प्लेनेरिया किसमें आता है? नहीं कौन बोल? नहीं आंसर की देना, मैं आंसर की देना बच्चों।
हाँ तो क्या बोल रहे हो, क्या दिया प्लग कर दिया नहीं, ऐसा तो मत जाइए आप, कॉन्सेप्ट पे जाइए, कहाँ जाएगा आपका ये क्लाउड बॉम्ब जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 17 16 और 26, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 26, बहुत ही ज्यादा इजी है। Which are the following option is incorrect about occurrence of notochord? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे अगर देखा जाए गाइस, चलो मनस्वी बताओ इसका आंसर कमेंट करो फटाफट 26 वाला, 26 का आंसर फटाफट कमेंट करो। हाँ चली गई छोड़ के, है कि गई, बस कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, भी छोड़ के गई। 26 वाला क्या है, which are the following option is incorrect about the occurrence of notochord? नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे दो था, एक वर्टिब्रेट्स था, दूसरा क्या था, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट मतलब क्या, जिसमें नोटोकॉर्ड ना पाया जाए, और वर्टिब्रेट मतलब जिसमें क्या पाया जाए, नोटोकॉर्ड पाया जाए। पहला ऑप्शन देखते हैं, इट प्रेजेंट ओनली लार्वल इन द एस्किडियम, नहीं लार्वल टेल ये एस्किडियम छोड़ो, नहीं पता ना एस्किडिया क्या होता है। इट रिप्लेस बाय वर्टिकल कॉलम इन हिडन फॉर्म, नहीं। इट एब्सेंट थ्रू लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, नहीं। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इट प्रेजेंट थ्रू लाइफ एम्फियोक्सस, नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। एम्फियोक्सस इज अ फिश, अभी आपको ये मैं पढ़ाऊंगा, जब पाइसेस पढ़ाऊंगा तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जब पाइसेस पढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए डीपीपी नंबर 2 आपके पास आएगी अभी, उसको आपका होमवर्क होगा, लास्ट लेक्चर में कहा था फटाफट दो तीन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, इकानो ड्रामा का खत्म हो चुका था। हां पक्का, चलिए मुझे एक मॉड्यूल या एनसीईआरटी, हां थर्ड बताएंगे पाइसेस, और ये पाइसेस पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ओके क्लास है रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में तो क्लास के बाद समझा देंगे, 12:15 का लेक्चर छोड़ जाएगा, क्लियर हमारा लेक्चर तुरंत उसके बाद तुरंत, हाँ मैं हाफ एन आवर आगे नहीं, मैं 5 मिनट लेट हो गया, 6 मिनट मैं 6 मिनट लेट हो गया, चलेगा, बारिश हो रही है साथ में बात है। नेक्स्ट कहां तक होगा, एमी कोऑर्डिनेट स्टार्ट नीचे अपने स्टडी जरा दीजिए, मॉड्यूल दीजिए, एनसीईआरटी दीजिए, एमी कोऑर्डिनेट मतलब आप लोग सबसे आगे चलिए, अब तो बड़ा हो चुका है, क्या पढ़ा है नॉन कोऑर्डिनेट। चलिए बात करते हैं किसकी, एमी कोऑर्डिनेट। एमी कोऑर्डिनेट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या एमी कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, connecting link between coordinate and non-coordinate, connecting link between coordinate and non-coordinate। इसमें एक ऐसा वर्ड आया है जिसको आप कभी सुने होंगे, कनेक्टिंग लिंक। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं कनेक्टिंग लिंक जैसा वर्ड, जल्दी बताइए, पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं, और जितने लोग पहली बार सुन रहे हैं वो सेफ, ठीक है, जितने लोग पहली बार सुन रहे हैं वो सेफ। चलिए जल्दी बताइए, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक, हाँ हाँ स्पेसिफिक क्या है, ऑर्गेनिक। जैसे कि एग्जांपल बताइए, कनेक्टिंग लिंक बोला क्यों गया इस एग्जांपल दे देखिए, हम बोल रहे हैं कनेक्टिंग लिंक
का मतलब क्या हो, बस हम आपसे मतलब पूछना चाहेंगे। एक एनिमल में दो डिफरेंट यस, एक एनिमल में दो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर या फीचर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक। अब जैसे आप सुना होगा वायरस, नाम सुना, वायरस का नाम ही नहीं सुना, कोरोना वायरस, वायरस बोलते हैं बिहार वाले, तो बिहार से है पक्का, भी को भी बोलते हैं ना वायरस, भी कहीं बोले बोलो वायरस। अच्छा ये बोल पा रही, जो पहले से रहा है वो वायरस को क्या बोलते हैं, वायरस। तो वायरस क्यों कनेक्टिंग लिंक है between प्लांट और सॉरी प्लांट और एनिमल, जैसे क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग का जी, हवा में जीन्स उड़ गया, अगर आप बोलते हो कि वायरस इज कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लिविंग का क्या कैरेक्टर है उसमें, डीएनए, हाँ डीएनए। चलो घर से पता लग गया ना, और बताना हमको वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है, तब तक हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ ये लिविंग और लिविंग में आरएनए रहते हैं, हमारे बच्चों को चाहिए, हाँ नहीं मुझे हाँ हाँ बेटा, कितना भी तुक्का मार लोगे सही नहीं होगा, तो बताओ। अगर वायरस की बात किया जाए तो वायरस को बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का फीचर कनेक्टिंग लिंक, लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस में लिविंग जैसा फीचर होता है रिप्रोडक्शन, वायरस रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन वायरस में क्या नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो लिविंग जैसा भी फीचर कर रहा है और क्या नॉन लिविंग जैसा भी। लिविंग जैसा क्या है, रिप्रोडक्शन है, और नॉन लिविंग जैसा क्या है, मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाँ हाँ तो कर सकता है ना, हाँ बोलो। ये वायरस एंडोवायरस की मतलब हाँ तो एंडोवायरस जरूरी नहीं एंडोपैरासाइट, वायरस के एंडोपैरासाइट पैरासाइट टोटली पैरासाइट फ्री लिविंग होता है, जैसे हाँ वायरस फ्री लिविंग होता है। चलिए तो सर देखते हैं, जब वायरस पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर सेकंड का, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वायरस क्या है कैसे है। बात करते हैं जरा से इसके जनरल फीचर की। बैक्टीरिया वायरस से, बैक्टीरियल डिजीज का इलाज बहुत पॉसिबल है, वायरल डिजीज का इलाज पॉसिबल नहीं है। वायरस जैसे एड्स हो गया, कोविड हो गया, वायरस डिजीज अगर एक बार एंट्री कर गई तो आप उसको निकाल नहीं सकते, आपको टिल लाइफ ये रहेगा, टिल लाइफ कोविड रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, कोई भी वायरल डिजीज नहीं जाता, मतलब इन्वायरमेंट में रहता है, तुम्हारे अंदर नहीं, इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। जैसे मैं बोल एड्स कभी खत्म नहीं होगा, एड्स हमको हुआ है, वो पॉपुलेशन से नहीं जाएगा, तो पॉपुलेशन में ये रहेगा। जैसे कॉलेरा, टीबी, ये सब अभी भी है ना पॉपुलेशन में, तो अभी भी रहेगा। पोलियो एक वायरस से होता था, पोलियो वायरस, तो वो एक बार खत्म हो चुका था, इंडिया से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन पॉपुलेशन में भी कहीं ना कहीं है, पॉपुलेशन तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात की जाए। अगर मैं इसकी बात करूं जनरल फीचर की, जनरल फीचर में सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा आपको, इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल। पहला फीचर क्या है, इसकी बॉडी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। और मैं पूछूं कि बॉडी कंपोज्ड ऑफ, बॉडी कंसिस्ट ऑफ या कंपोज्ड ऑफ, बॉडी कंसिस्ट ऑफ, कंपोज्ड क्या लिखा है इसका, प्रोबोसिस, कॉलर एंड क्या, इसमें क्या दिया रहेगा, देखिए एक प्रोबोसिस दिया होगा, एक क्या दिया होगा, कॉलर दिया होगा, और एक क्या दिया रहेगा, ट्रंक। अब इसमें जो ट्रंक है वो लिखा होगा लार्ज ट्रंक की लॉन्ग ट्रंक, लॉन्ग ट्रंक। हाँ, और जो प्रोबोसिस है ये कैसा होगा, एंटीरियर होगा, प्रोबोसिस कैसा होगा, एंटीरियर होगा, और ट्रंक कैसा होगा, पोस्टीरियर होगा। ये क्या होगा ना, ट्रंक कैसा है, पोस्टीरियर। अब ये जो प्रोबोसिस है गाइस, ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
इसका जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चला अगर एक्सक्रीशन की बात करें, अगर मैं जरा एक्सक्रीशन की बात करूं मोटा मोटा, ठीक है, तो जरा सा एक बार रिमाइंडर दिला दूं मैं आपको। तो एक्सक्रीशन अगर मैं फैटी एलिमेंट कुछ तो फ्लेम से बोलो हाँ है ना, और अगर मैं फैटी एलिमेंट के बाद एसके एलिमेंट कुछ तो एसके एलिमेंट देखिए बराबर क्या है, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, एक्सक्रीटरी को दिया गया किसके थ्रू होगा, एक्सक्रीटरी पोर। हाँ एक्सक्रीटरी पोर या एक्सक्रीटरी पोर, सबसे लास्ट में पोर लिखा होगा, मिला क्या, एक्सक्रीटरी पोर। और अगर मैं एक्सक्रीटरी एसके एलिमेंट अगर मैं एलिमिना में बात करूं तो एलिमिना में नेफ्रीडिया हाँ ट्यूब के थ्रू जाता है, तो पोर से बाहर जाता है, नेफ्रीडिया हो गया एलिमिना। और मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा की तो मार्टिजियम ट्यूब्यूल, अरे सब भूल गए ये इतने बड़े पापी हो, चांस नहीं दे रहे, अब बोलने का चांस दे, ये क्या कर रहे हैं एलिमिना। चलिए एलिमिना के बाद बताइए आर्थ्रोपोडा, अब बोलो चांस दिया, हाँ मार्टिजियम ट्यूब्यूल्स, और फिर बचा है क्या, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया गया, ठीक है। ये चार आपको याद रखने पड़ेगा। पांचवा क्या क्या था, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा क्या है आपका, इसके प्रोड्यूस करता है, सॉरी एक्सक्रीट करता है प्रोबोसिस, और प्रोबोसिस केवल लोकेशन पूछेगा तो एंटीरियर साइड, ट्रंक की लोकेशन पूछेगा तो पोस्टीरियर साइड। इसके जनरल फीचर में एक और याद रखना, इसमें पाया जाता है स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड इज वेरी सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। इधर देखिए किससे सिमिलर होगा, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। और यही जो स्टोमोकॉर्ड है ये कैसा होता है, इसमें रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब समझते हो क्या होता है, नहीं हम भी नहीं बताएंगे। स्टोमोकॉर्ड कैसा होता है, रूडिमेंट्री, और प्रेजेंट कहाँ होगा, ऊपर वाला निकालो क्या, निकालो पक्का ना, प्रेजेंट नियर कॉलर, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट नियर कॉलर। हाँ अरे यार ये वाला बहुत बड़ा बेकार है, याद नहीं, प्रेजेंट नियर कॉलर, किसका कॉलर, हमारा कॉलर नहीं, हेमिकॉर्डेटा का कॉलर, जो ये वाला रीजन है, ठीक है। इस रीजन पे क्या पाया जाएगा, आपका स्टोमोकॉर्ड पाया जाएगा। रूडिमेंट्री का मतलब समझिए, आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट हो लेकिन उसका फंक्शन ना हो, नहीं अपेंडिक्स वर्ब में तुम्हारा वेस्टिजियल में आता है, अपेंडिक्स वेस्टिजियल में आता है। वेस्टिजियल का मतलब कि जो तुम्हारे एंसेस्टर में फंक्शनल था और आप में क्या है नॉन फंक्शनल। और रूडिमेंट्री का मतलब आपकी बॉडी में, सबकी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। और ये बहुत, जैसे 100 लोग यहाँ बैठे हैं तो ऐसा कंडीशन 100 में से एक देखा जाता है, तो वो वेस्टिजियल है। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री का मतलब क्या, आपकी बॉडी में तो प्रेजेंट है लेकिन उसका मेन काम है वो नहीं कर पा रहा। सपोज अगर तुमने पूंछ होती तो कितना अच्छा था ना, ऐसे बैठते थे ऑटोमेटिक पूछ रखे थे थोड़ा, तो क्लास में जाके पकड़ के इसे खींच लेता, रुको रुको कहाँ चले, है ना। और तुम पूछ उठा के बैठे रहते, पीछे तुम्हारा कोई पूछ का बाल निकालता है ऐसे, इमेजिन करिए तुम पूछ धारी हो, तुम कैसे निकलती, गाड़ी का छोड़ो, गाड़ी कैसे फंस चली। अब इसमें देखिए इसको और क्या बोलते हैं, जो आपका एकाडोडर्मिस है, स्मॉल ग्रुप ऑफ worm like animal,
स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल, इसको हम बोलते हैं एकाइनोडर्मिड्स। और क्या छूट रहा है आपका? नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पे पाया जाएगा एंड कैसा होगा? ट्यूबुलर होगा। नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स। वर्म, हेमियोटिक, ये उसी का चक्कर पिक्चर है ना, ये सारी बातें हम उसी की कर रहे हैं। हाँ, प्रेजेंस ऑफ, बता रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gills slit, presence of pharyngeal gills slit। हाँ, बता क्या बोल रहे हो? नर्व कॉर्ड से हमें न्यूरॉन पाया जाता है ना ब्रेन में, जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होता है ना, ऐसे इसके अंदर क्या पाया जाता है? नर्व कॉर्ड पाया जाता है। दिमाग का काम करेगा, ब्रेन का, जैसे हमारे अंदर नर्व पाई जाती है ना, नर्व कॉर्ड्स, न्यूरॉन्स ब्रेन में पाए जाते हैं ना, ऐसे इनके अंदर क्या पाया जाएगा? नर्व कॉर्ड। और इनके फेरिंग्स में क्या होगा? गिल्स होगा। याद रखना, जो मैं लिखा है यहाँ पे कि फेरिंग, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल्स स्टिक, मतलब इसके फेरिंग्स में क्या होगा? गिल प्रेजेंट होगा, इसलिए क्या लिखा गया? प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल्स स्टिक इज अ मेन फीचर। देखिए फिर और कुछ याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से बस फिर से इसको देखता हूँ, कुछ मिटाया नहीं इसी, देख लो कुछ छूटा हुआ है क्या? इसको मिटाऊं क्या थोड़ा, इसको प्रोबोसिस, बोर्ड में भी, बोर्ड के साथ प्रॉब्लम लेगी। पहले बताई होती जानका। चल, अब इसमें एक बात और कर लेते हैं जो दिया गया है। अगर मैं बात करूंगा इसके सेक्सेस की, तो बताइए सेक्सेस सेपरेट? हाँ, नहीं, सेक्सेस सेपरेट। अब देखिए, आप ध्यान से समझिए, आपको हमेशा कंफ्यूज होता मोनोसियस और डायोसियस। देखिए आप याद रखिएगा बीएम, और क्या याद रखिएगा? डीयू, सॉरी यूडी, बाइसेक्सुअल मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल डायोसियस। आप ऐसे याद रखिएगा बीएम एंड यूडी, मुझे ऐसे याद रखना है। बीएम बाइसेक्सुअल मोनोसियस, यूनिसेक्सुअल डायोसियस। तो इसका क्या आएगा? सेक्सेस सेपरेट है, तो कैसे हो जाएंगे ये? डायोसियस। कैसे हो जाएंगे? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? अलग अलग। यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस, बाइसेक्सुअल मतलब मोनोसियस, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। याद कीजिए जरा सा, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट नहीं बोलते थे क्या? जरा मोरी फेरक बोलिए। हाँ, egg and sperm are produced by same individual। वाह, ये यानी कि लाइन बताई है उसने, है ना? ओके, egg and sperm are produced by same individual। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया इसका। और अगर मैं इसके फर्टिलाइजेशन की बात करूं, बताइए फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? यूजुअली एक्सटर्नल दिया, कैसा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन? यूजुअली एक्सटर्नल। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट। अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं इसकी, अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, तो बताइए रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल।
रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसमें, सेक्सुअल होगा। एक और बच रहा है, ओपन टाइप क्लोज टाइप। अभी एक और बच रहा है, डेवलपमेंट, इसको कहा है मूड ब्राइट। चाहता हूँ कि मैं पूरा रिवीजन भी करा दूं, यहाँ लिख रहा हूँ डेवलपमेंट। इसमें दिखा है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। चलिए और कुछ छूट रहा है क्या, एग्जांपल सबसे लास्ट करा दूं। हाँ सिमेट्रिक शब्द पता है भाई, नहीं ये सब तो कॉमन है ना। अगर बात करूं इसके सिमेट्री के तो क्या बताओगे, बायलैटरल सिमेट्री, तो लिख लो कैसी सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। अगर मैं इसके जर्म लेयर की बात करूं, कौन सी जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्ट, ये सब कॉमन सी बात है, इसको दिखाई पड़ेगा। अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं तो जर्म लेयर कैसी होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम कैसा, सिलोमेट, हाँ भाई इसको टू सिलोम बोलते हैं, टू सिलोम बोलते हैं या उसी को सिलोमेट बोलते हैं। और कहां बोलते हैं, तो एक क्या तोड़ रहे हो, आप ही सबको बता दूं आपकी क्लास में। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिलो, सिलो, ये चैप्टर खत्म होगा कि नया चैप्टर स्टार्ट होगा, यू सिलो एक साथ होगा पूरा चैप्टर। मैं तो बोल ले लो, नहीं अभी नहीं, कहाँ लिख दिया पहले तो बता दे, एज भी कर दिया ये बात, तो अब आप बोल रहे हो तो क्या लिख देता हूँ, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, डॉर्सल एंड ट्यूबुलर, डॉर्सल साइड पे पाया जाता है और ये ट्यूबुलर होता है। आपको ऑप्शन के साथ डॉर्सल एंड हॉलो लिखा था, डॉर्सल एंड ट्यूबुलर, हॉलो मत दे देना कि डॉर्सल एंड हॉलो, डॉर्सल एंड ये वेंट्रल एंड ट्यूबुलर। हाँ हमने इसके पहले जो पढ़ा था एक्टिनोडर्मिक का है, आई थिंक पढ़ा था दिया हो गया, पढ़ते देखते नहीं दिया होगा तो नहीं दिया। चलिए और कुछ छोड़ रहा है क्या, एग्जांपल कुछ छोड़ के, वो तो पता है हाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम लेवल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लिखा है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं फटाफट सब पूरा वापस से देखते हैं इसको, किसकी बात करते हैं अपन, हेडी कोऑर्डिनेटर। अरे बेटा वो सब कॉमन फीचर है। हाँ हाँ चलिए इधर देखिए पहले जनरल कैरेक्टर में सबसे पहले आप क्या देखेंगे इसमें, स्टोमोकॉर्ड, एक एक करके देखते हुए चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्या दिया, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमो मतलब होता है क्या, माउथ, इसमें क्या लिखा, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, जैसे हम में नोटोकॉर्ड पाया जाता है वैसे इसमें क्या पाया जाएगा, स्टोमोकॉर्ड। प्रेजेंट नियर कॉलर रीजन, ये जो रीजन है, और आप फिगर देखेंगे तो जो कॉलर का रीजन है वहां पे क्या पाया जाएगा, स्टोमोकॉर्ड पाया जाएगा। स्टोमोकॉर्ड कैसा होता है, रूडिमेंट्री होता है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या, प्रेजेंट तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं होगा। स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट तो होगा लेकिन उसमें कोई फंक्शन नहीं होगा। अगर बॉडी शेप की बात की जाए तो बॉडी शेप में कैसा होगा, ये सिलेंड्रिकल। हमने एक देखा और दूसरा देख रहे हैं बॉडी शेप। अगर बॉडी शेप की बात की जाए तो क्या देखेंगे, सिलेंड्रिकल।
तीसरा हम देखेंगे कि बॉडी कंपोज्ड ऑफ, तो क्या बताओगे, बॉडी कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। कॉलर लॉन्ग मत लिख देना, ठीक है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड क्या, ट्रंक। ट्रंक के रीजन को हम बोलते हैं कि कहां प्रोजेक्ट है, पोस्टीरियर साइड, और ये कहां प्रोजेक्ट है, एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड में। चलिए, अब तीसरा हो गया, चौथा किस बात करेंगे अपन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोबोसिस हेल्प इन एक्सक्रीशन। चलिए बताइए, एनी लीडर में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा कैटियमेंथिस फ्लेम से। ये चार का तीन का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा चलिए बताइए, मस्कुलर फेरिंग्स किसमें पाया जाएगा, मस्कुलर फेरिंग्स, हाँ वहां पे क्या पाया जाएगा, वेस्क्युलर से मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाएगा। इधर देखिए, सिमेट्री इसमें कैसी होगी, बाइलेटरल। नर्व कॉर्ड कैसा होगा, दोनों लगे, नर्व कॉर्ड कैसा होगा, डॉर्सल होगा, एंड कैसा होगा, ट्यूबुलर होगा। डॉर्सल साइड रीजन होगा, ट्यूबुलर होगा। जनरल कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यूजुअली कैसा, एक्सटर्नल, ठीक है, यूजुअली एक्सटर्नल। ठीक है, ये यहाँ पे जर्म लेयर एंडोप्लाज्म, सेक्सेस सेपरेट, दैट इज कॉल्ड क्या, यूनिसेक्सुअल। एक बात मैंने आपको बताई, इसमें बता रहा हूं, आप याद रखना बीएम। बीएम का मतलब क्या, बाइसेक्सुअल मोनोसियस, और यूडी का मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल डायसियस। हमेशा कंफ्यूज होगे, क्या करोगे, हमेशा कंफ्यूज होगे, बाइसेक्सुअल मोनोसियस और यूनिसेक्सुअल डायसियस। तो बाइसेक्सुअल वाले को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। फिर आपका क्या है यहाँ पे, सेक्सेस सेपरेट, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो इसका मेन जनरल फीचर है क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्स स्टिक। इसके फेरेंज में क्या पाया जाता है, गिल्स स्टिक पाया जाता है। हाँ, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल सेम बॉडी में हो, और सेम बॉडी ही क्या रिलीज करे, एक एंड स्पर्म, egg and sperm are released by same individual, ठीक है। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है। चलिए एक बार नोट्स पढ़िए, फिर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एक मिनट के। चलिए एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। डेवी कोऑर्डिनेटर, पहले नंबर पे नहीं, हां पे नहीं है, पहले नंबर पे नहीं कोऑर्डिनेटर। चलिए, डेवी कोऑर्डिनेटर वाज earlier considered as the phylum under phylum Chordata। एमी कोऑर्डिनेटर को पहले इनवर्टिब्रेटा में रखा गया, लेकिन अभी फिलहाल में क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर इनवर्टिब्रेट जैसे हैं, सिर्फ एक स्टोमोकॉर्ड को छोड़, इसलिए इसको अब किसमें रखा गया, अलग से फाइलम में रखा गया, इसमें हेमिकॉर्डेटा, बट नाउ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर क्या, नॉन कॉर्डेट। हेमिकॉर्डेटा है rudimentary structure in the collar region called क्या, स्टोमोकॉर्ड। जरा से स्टोमोकॉर्ड देखिए, similar to notochord present near collar। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, प्रेजेंट नियर कॉलर, और सिमिलर टू क्या, नोटोकॉर्ड, और कैसा होता है ये, रूडिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। दिस phylum consists of small group of worm like marine animal। तो क्या किया वहां पे, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर बायलैटरल सिमेट्री। पहले से ही आपको ये बात पता है कि इनकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री।
दूसरी बात, डिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल है, बॉडी किसकी बनी है, कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, देखिए आगे क्या लिखा है, द बॉडी इज bilateral symmetry, डिप्लोप्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, the body is cylindrical and composed of an anterior proboscis, देखिए ये proboscis and this one is anterior, इधर देखिए ध्यान से, ठीक है, a collar and a long trunk, circulatory system is a open type, respiration takes place through gills, मतलब ये भी कहाँ रहेगा, पानी में ही रहेगा, मतलब अभी ह्यूमन का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये जब तक पानी में है तब तक इसमें अभी तक ह्यूमन आया ही नहीं, और खास बात मैं आपको बता दूं, तो ह्यूमन एक्चुअली में आया है रेप्टाइल से, सांप से, सबसे पहले ये फिश से बना क्या, एम्फीबिया, एम्फीबिया से क्या बना, रेप्टाइल, रेप्टाइल से क्या बना, बर्ड्स एंड मैमल्स, आपने एक नाम सुना होगा आर्कियोप्टेरिक्स, नाम सुना है, नहीं आर्कियोप्टेरिक्स, हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा बर्ड है जिसके बीक में टीथ पाया जाता है, और रेप्टाइल्स के भी क्या पाया जाए, टीथ पाया गया, दांत देखा है कभी रेप्टाइल्स में, दांत, सांप में दांत देखा है, नहीं देखा, सांप में अगर दांत ना हो तो काटेगा कैसे, नाक में होता है, कोबरा में, जो मेरे अंदर है, यू कैन सी आई एम अ गुड एग्जांपल, ठीक है, तो respiration takes place through gills, excretory organ is proboscis gland, sexes are separate, fertilization is external and development is क्या, indirect, अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो मतलब क्या होगा, ये फ्री स्विमिंग होंगे, लार्वा कैसा होगा, फ्री स्विमिंग होगा, हमने आपको क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन दोनों बताया था, एक एक्सटर्नल एक क्या, इंटरनल, इंटरनल इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल वाटर में छोड़ देगा अपना लार्वा, एक मेल अपना सॉरी मेल अपना स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल अपना एक, दोनों अलग अलग है, तो उसका एक और स्पर्म मिलकर क्या बना देगा, एक नया हेमिकॉर्डेट बना देगा, एग्जांपल दो, एक क्या है, एक का नाम है बेलेनोक्लासस, बोलो मेरे साथ, और दूसरा सर्कोग्लासस, बोलो सर्कोग्लासस एंड का बेलेनोक्लासस, और ये बैलेंस है, रिवाइज करिए, ये एनसीईआरटी किसके, फटाफट रिवाइज करिए, हो गया, उसको रफ किया जाए, कोई है कि नहीं, चलिए इसे रिकॉर्ड, चलिए देख सकते हैं,
चलिए आगे बढ़े। ठीक है चलिए राइट। नोटोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड किसका मेन फीचर है? हेमिकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड पाया कहाँ जाएगा? कॉर्नर रीजन ऑफ हेमिकॉर्ड। कैसा स्ट्रक्चर होता है? रूटी का। अगर मैं बात करूं तो इसके बॉडी में 3 रीजन कौन कौन से? प्रोबोसिस, कॉलर एंड क्या? फ्रंट। लॉन्ग ट्रंक। वेरी गुड। प्रोबोसिस एंटीरियर की पोस्टीरियर और ट्रंक पोस्टीरियर। ठीक है पहली बात। अब बताइए इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट सिमेट्री एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा इसका? प्रोबोसिस। एग्जांपल बायलैटरल क्लासेस है साइकोग्लोसिस। ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। अब हम आ गए किसने? नॉन कॉर्डेट। हमारा ये भी क्या हो गया पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम किसमें एंटर कर गए? कॉर्डेट। हेडिंग बनाइए कॉर्डेट। हेडिंग क्या बनाएंगे आप? कॉर्डेट। हेडिंग क्या बनेगा आपका? कॉर्डेट। कॉर्डेट। कॉर्डेटा के दो ग्रुप बनाए गए हैं आपकी एनसीईआरटी में ही। मैं दोनों ग्रुप को पहले का चार्ट बना देता हूं, इसको पढ़िए अच्छे से। कॉर्डेटा में दो होता है आपकी एनसीईआरटी में लिख लिया ये बात। एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और एक ये कैसे है? अच्छा प्रोटोकॉर्डेटा। और दूसरा कौन सा? यूरोकॉर्डेटा। हाँ प्रोटोकॉर्डेटा है क्या? ये यूरोकॉर्डेटा यही है ना? प्रोटोकॉर्डेटा यूरोकॉर्डेटा। इसमें अब दो आते हैं आपके। देखिए आ जाएगा। एक को बोलते हैं क्या? यूरोकॉर्डेटा। वो ई से स्टार्ट है, यू से स्टार्ट। ठीक है यूरोकॉर्डेटा ई यूरोकॉर्डेटा बताते हैं आपको। दोनों में डिफरेंस समझिए। ये ई से स्टार्ट है और एक इससे स्टार्ट है यू से। इस यूरोकॉर्डेटा का एक दूसरा और नाम है, अगर आप जानते हो तो इसको बोलते हैं ट्यूनिकेटा। क्या बोलते हैं आप इसको? ट्यूनिकेटा। एक यूरोकॉर्डेटा और दूसरा कौन सा? सिफेलोकॉर्डेटा। आ गया ना? अब इस यूरोकॉर्डेटा में क्या आएगा आपका? वर्टिब्रेटा। इसमें क्या आएगा? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या? नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ये लिख देना। नोटोकॉर्ड modified into vertebral column. Notochord modified into vertebral column. Notochord modified into vertebral column. Vertebral column. इसको लिखो तो मैं ऊपर थोड़ा सा लूँ ऊपर थोड़ा सा 10 मिनट थोड़ा सा ऊपर। चलिए नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अब इस वर्टिब्रल कॉलम में दो आते हैं, मतलब वर्टिब्रेटा में दो। आपको पता होना चाहिए इसके नीचे दो आपको लिखने हैं। एक आपको क्या लिखना है? बोलो कोई। एक का नाम है एग्नेथा। हाँ एक का नाम क्या था? एग्नेथा। और दूसरे का नाम क्या था? नेथोस्टोमाटा। एग्नेथा में क्या? नेथोस्टोमाटा। ठीक है एग्नेथा में क्या आएगा आपका? बताइए साइक्लोस्टोमा।
ठीक है। और इसमें कौन कौन सा आएगा? पर नेफ्रोस्टोरमा में दो आते हैं, एक आता है पाइसेस, PISCES, एक पाइसेस आता है, और एक आएगा आपका टेट्रापोडा। सब बताते हैं आपको। टेट्रापोडा में आ जाएगा क्या? आराम। और इसमें क्या आ जाएगा? दो। अब आपको बताते हैं इसमें कौन कौन दो आएगा। एनसीईआरटी का मुझे स्टिक देखना था। ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट, नाम सुना है कभी? नहीं सुना? कभी सुना? वाह। इसमें दो आता है, एक का नाम है कॉन्ड्रोसाइट, CHONDRICHTHYES। एक ऑस्टियोसाइट है, दूसरा सॉरी कॉन्ड्रोसाइट, दूसरा ऑस्टियोसाइट, OSTEICHYES। नहीं ये गलत हो जाएगा, थोड़ा सा एक ऑस्टियोसाइट, OSTEICHTHYES। मैं पूरा बताता हूँ, फिर से मैं लिखूँ, समझ। कैसे देखिएगा एक बार, मैं नीचे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जय देखिए बताए, कॉर्डेटा में दो है, एक का नाम है क्या? प्रोटोकॉर्डेटा। ये देखिए, पहले का नाम है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब क्लास, ये सब क्लास है। प्रोटोकॉर्डेटा के दो सब क्लास, एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा, एक का नाम है सिफेलोकॉर्डेटा। एक का नाम है क्या? यूरोकॉर्डेटा। इसी यूरोकॉर्डेटा पे एनसीईआरटी क्या बोलती है? ट्यूनिकेटा। एनसीईआरटी में लिखा होगा, ब्लैक लिखा होगा, आपको दिखाऊं कहां लिखा है? एनसीईआरटी के पेज नंबर 55 पे जाइए, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। तो देखो ये यू वाला है, ये वाला नहीं। इस यूरो का मतलब होता है क्या? ट्रू वर्टिकल कॉलम। ये समझिएगा, इसलिए रोका था, ट्रू वर्टिकल कॉलम। ध्यान से समझिए, लिखा है आगे यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिकल। ये देखिए, यूरोकॉर्डेटा को क्या बोलेंगे? ट्यूनिकेटा, और एक क्या हुआ आपका? सिफेलोकॉर्डेटा। इधर देखिए, ट्रू वर्टिकल कॉलम। इसमें वर्टिकल कॉलम पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, बता रहे हैं, समझिए क्या होता है। नहीं ठीक है, समझिए क्या होता है। यूरो का मतलब होता है टेल। ध्यान से समझिएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। और कॉर्डेटा का मतलब क्या? नोटो का। ध्यान से समझना, राजस्व रागेश्वर। टेल, यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। और कॉर्डेटा का मतलब क्या? नोटोकॉर्ड। ऐसा एनिमल जिसके सिर्फ टेल में नोटोकॉर्ड पाया जाए। नहीं समझा? हाँ, यूरो मतलब क्या होता है? टेल। और कॉर्डेटा मतलब क्या? नोटोकॉर्ड, जिसके सिर्फ टेल में क्या पाया जाए? नोटोकॉर्ड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसके नीचे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल। लिखा है क्या एनसीईआरटी? लिखा होगा कहीं नहीं, ऐसा तो लिख सकते ना लिखा हो। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल, लिखा हो कहाँ लिखा है? जहां पे वर्टिकुलेटर लिखा है उसके 3 लाइन नीचे आइए, प्रोटोकॉर्ड के 1 लाइन नीचे, प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल। पहले दो वाले लिखा है, प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, जिसके लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूरोकॉर्डेटा। नहीं, तभी इसका नाम है यूरो। यूरो का मतलब याद रखिएगा, टेल। यूरो मतलब क्या? टेल। जिसके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूरोकॉर्डेटा। ये बात समझ में आई? दूसरी बात समझ लो, फिर लिखना है प्लीज, लिखना हम नहीं जान रहे, वैसे भी आपको जाने वाले हैं, आगे घंटे और बच्चे तुम्हारे से लिखते हैं।
वाई की मतलब यहाँ के लिए, ऐसा नहीं तुम लोग चले जाओगे, कहाँ जाने वाले हैं, घर ही जाओगे ना। चलिए दो चीजें और देखते हैं, इधर पे लिखा है सिफेलो और इधर पे लिखा है क्वाड्रेटा। तो क्वाड्रेटा का मतलब हर बार मतलब क्वाड ही होगा, ये बात याद रखना है कि यहाँ चले ठंडी लग रही खाना वाला करके बैठिए। चल इसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। और भैया सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड। इधर टेल और इधर क्या, हेड। सिफेलो मतलब क्या लिखोगे आप, हेड, जिसके हेड से लेके टेल तक एंड थ्रू आउट द लाइफ। जब नोटोकॉर्ड परसिस्ट, लेकिन चैप्टर में लिखा होगा कि इन यूरोप सिफेलोकॉर्डिक का नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, टेल persist from throughout the life या persist throughout the life। तो इसको क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी कहां से लगेगा, ये सर से लेकर पूंछ तक, head to tail and throughout the life। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, इसके सिर्फ लार्वा में पाया जा रहा है, एडल्ट में नहीं पाया जा रहा है। इसके लार्वा एज एज एडल्ट दोनों में पाया जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, समझ रहा है ना। चलिए करेक्ट नहीं सर समझ रहा है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तुमको रितिका। तुम्हारा नाम आर एच है कि आर आई, आर एच। अब नहीं चलेगा, 10th में हो गया ना, 10th पास हो गया, हम लोग बच्चे नहीं, हम लोग बड़े हो गए, अब तो तोड़ा जाएगा। देखो मेडिकल में आना आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ से जाना पेरेंट्स की मर्जी होती है ना। आप अगर बहुत किसी किसी, हाँ क्या सही बोला, बताएंगे ना बाद में अभी क्यों, अभी तो शुरुआत है। चलिए यहाँ याद रखना, हेड टू टेल नोटो का प्रेजेंट होगा और नीचे देखो मेरे पास जगह नहीं है, तो ऊपर होगा परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। यही लिखूंगा कहीं क्वेश्चन में, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, persist throughout the life। अब ये तो पूछे ही नहीं सर, टेट्रापोडा में चार कौन कौन सा है, आराम, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड क्या, मैमल्स। देखना धीरे से यहाँ, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स। मेरे दिमाग में क्या लिख दिया हमने, ये तो मिल ही नहीं रहा हमको, है ना, बात मिलता ही नहीं ना कुछ भी टेस्ट के टाइम पे। यहाँ लिखेंगे एम्फीबिया, एम्फीबिया में रितिका आती है, रेप्टाइल्स में मैं आता हूँ, राजेश्वरी आती है किसमें, एंड्रियडा में, एम्फीबिया, एप्स, और बाकी सब किसमें आते हैं, मैमल्स। पता नहीं कुछ उससे कहा कि मैमल्स है कि नहीं, मैमल्स। चलिए चलो जल्दी करिए, कहाँ गया, चलिए क्यों हो गया, लेट होगा चलो।
अब देखिए कुछ जनरल फीचर देख लेते हैं। पहली बात ये मोटा मोटा थिंग्स समझिए, आपको आगे पूरा काम है। थोड़ा सा अरे कहाँ गया मरो मत जाओ मत इधर चलिए इधर देखिए कोऑर्डिनेटर के दो पार्ट, एक प्रोटो कोऑर्डिनेटर एक क्या यूरो कोऑर्डिनेटर। अच्छा यूरो एंड यूरो में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यूरो का मतलब क्या होता है 10। क्या तुम्हें पूछ पाई जाती है? किसमें पूछ पाई जाती है? आपने देखा होगा सुना भी होगा कभी कभी कि इस बच्चे को पूछ पाई गई, ऐसा बच्चा पैदा हो जाएगी पूछ। आप देखिए यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। नहीं ह्यूमन में भी छोटी सी पूछ पाई जाती है डिलीवरी ना, छोटी छोटी हाँ किसी किसी ह्यूमन में छोटी सी पूछ डेवलप होती है। अब गूगल करके देखना यूट्यूब पे, आपको एक वर्ड आप क्या सर्च करना डेटाबेस, ऐसा कोई वर्ड आएगा, आपको एक ऐसा वर्ड मिलेगा डेटाबेस। इसको बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ सडन अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। हाँ अगर मान लो तुम्हारे अंदर पूछ होती, कौन कौन पूछता पूछ होती है ना, हाँ छोटी सी पूछ नॉन फंक्शनल होती है, उसको डेटाबेस बोलते हैं। चलिए तो ये यूरो का मतलब 10, इसी यूरो का डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग ट्यूनिकेटा। एनसीईआरटी में दिया गया है, कोई भी नाम ऐसा नहीं मैंने प्रोटोकॉल डेटा नहीं पढ़ा आड़ा वाला करके पढ़ा रहे, दिया है एनसीईआरटी। यूरो कोऑर्डिनेट का सिफेलो कोऑर्डिनेट, यूरो कोऑर्डिनेट का मतलब 10 नोटो कार्ड प्रेजेंट ओनली इन कार्बन 10, सिफेलो कोऑर्डिनेट हेड टू 10, सिफेलो मतलब क्या हेड, कोऑर्डिनेट मतलब क्या नोटो कार्ड, और हेड टू 10 जिसके हेड से लेके टेल तक नोटो कार्ड बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे सिफेलो कोऑर्डिनेट। सिफेलो कोऑर्डिनेट के बाद आया यूरो कोऑर्डिनेट। यूरो कोऑर्डिनेट में टू वर्टिब्रल कॉलम का, टू वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या कंप्लीट रूप से वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो गया। उसमें क्या है आपका वर्टिब्रेटर, वर्टिब्रेटर का मतलब क्या नोटो कार्ड मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ये जो नोटो कार्ड था इसका इवोल्यूशन हो गया, पहले हम लोग झुक के चलते थे, पता है कि नहीं, पहले हम लोग दो हाथ दो पैर से झुक के चलते थे, जैसे बचपन में चलते थे। बचपन में कैसे चलते थे, दोनों हाथ दोनों पैर से ना, तब आप गोरिल्ला थे। Ramapithecus, Dryapithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, है ना? बहुत अच्छा है वो, और काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए हाँ वोमिट मतलब हाँ रेडियस बोल रहा हूँ, वोमिट क्या होता है उल्टी, OMIT हाँ बोलो ऐसा वोमिट। हाँ तो आप कहीं इंटरव्यू ले जाएंगे तो आपको बोलना पड़ेगा माई सेल्फ नागेश पांडे NAGESHANDEY, देयर इज नो एनी साइलेंट वर्ड इन माय नेम, ऐसा बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू ले जा रहे हैं तो बाकी चलो आप पढ़ लो। इधर देखिए फिर क्या है आपका वर्किंग डेटा में दो, एक नेथा और एक क्या नेथ्रोस्टोमेटा, इसको थोड़ा सा समझना रहेगा, इसको थोड़ा सा समझना है सर व्हाट इज नेथ्रोस्टोमेटा, व्हाट इज एक नेथा। एक नेथा का मतलब क्या होता है पता है गाइस, एक नेथा का मतलब होता है जिसमें जॉ एब्सेंट, जबड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं जिसमें जॉ एब्सेंट हो, तो आपको लिखना पड़ेगा जॉ एब्सेंट हो। इसका मुंह सर्कुलर होगा, हम आपको बताते हैं कैसे मत लीजिए आप। ये क्या होता है जॉ एब्सेंट, और इसमें क्या हो जाएगा जॉ प्रेजेंट। जॉ मतलब समझते हो क्या, जबड़ा, ये हाँ खाते हो उसको देखा क्रोकोडाइल, उसमें जो प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट पता नहीं, एक उनको पता रहेगा जिस दिन सबसे पावरफुल जो उसी का होता है, ऐसे तुमको डाल दो उसके मुंह के अंदर में नहीं पावरफुल जो होता है। चलिए इतना लिख लिया ना, एक दो डिफरेंस कर लेते हैं और फटाफट इसके आगे बढ़े। कौन सा ये कॉन्ड्रीसाइट्स, बोलो बोलो कॉन्ड्रीसाइट्स और क्या ऑस्टियोसाइट्स। अब देखो इसी कॉन्ड्रीसाइट यही लिख लेना धीरे से, इसी कॉन्ड्रीसाइट को बोलते हैं कार्टिलेजिनस टिश्यूज। इस कॉन्ड्रीसाइट को क्या
तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिश। तो लोग बोलते हो ना कि इसमें हड्डी कम पाई जाती है, और होता है बोनी फिश। तो ऑस्टियोसाइट की जो कार्टिलेजिनस फिश, हाँ यही है, अभी आएगा। और ऑस्टियोसाइट का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोनी फिश, दिखते चलो हड्डी रहती है, और जिसमें बोन कम हो वो कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेज, अब कार्टिलेज कौन सी पता है, कार्टिलेज आर इलास्टिक। जो कार्टिलेज, ये देखो हमारा कार्टिलेज है, और ये हमारी क्या समझ सकते हो क्या, कार्टिलेज का मतलब जिसमें इलास्टिसिटी हो, जहां से छोड़ो जैसे कहां है, आंख देखो, ऐसे करो यही क्या है क्या, हमारा होगा भी नहीं, हमारा चश्मा है ना पीछे। हाँ, तो ये कार्टिलेजिनस फिश और क्या, बोनी फिशेस। बाद में बोलो, फिर इतना चलो अभी बताएंगे पाइसेस को, बॉम्बे तक में आगे एक 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 किलोमीटर आगे ही रहती है। चलिए एक जनरल कैरेक्टर देखते हैं किसका, कोऑर्डिनेट क्या, जनरल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट, जनरल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जनरल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट, सबसे पहले क्या दिया है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। सबसे पहला क्या कैरेक्टर होगा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, डॉर्सल हॉलो नर्व, डॉर्सल हॉलो। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, ट्यूबुलर पढ़ा था ना, यहाँ पे क्या हो गया, हॉलो, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और देखिए क्या पाया जाएगा इसमें, इसमें पाया जाएगा फेरेंजियल, पेयर फेरेंजियल, पेयर फेरेंजियल, पेयर फेरेंजियल गिल्स। इसमें लिखा है गिल्स, लिखा है गिल्स, पेयर फेरेंजियल गिल्स पाया जाएगा। सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री बताओ, बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। जर्म लेयर कैसी होगी, ट्रिप्लोब्लास्ट, जर्म लेयर कैसी होगी, ट्रिप्लोब्लास्ट। सिलोम कैसा होगा, सिलोमिक, सिलोम कैसा होगा, सिलोमिक। और क्या क्या किया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ system level of organization, organ system level of organization। क्या पाया जाएगा इसमें, organ system level of organization। और क्या पाया जाएगा इसमें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या पाया जाएगा, पोस्ट एनल टेल, टेल पाई जाएगी एनस की साइड पे, दैट इज कॉल्ड क्या, पोस्ट एनल टेल। और एक बचा होगा क्या, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल। अभी सेक्शन आएगा अलग अलग, ये इसका जनरल है।
पोस्ट एनर्टिव मिटा के फिर से लिखता हूँ पोस्ट एनर्टिव पोस्ट एनर्टिव चलिए डिफरेंस करते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं अच्छे बढ़िया चीज इसको नोट कैसे चीजों को ध्यान से क्योंकि आपको एनसीईआरटी बोली एनसीईआरटी बहुत आगे पीछे करती है इसको दबाओ अरे देखो हेलो अच्छा आपने किया था ऐड ही नहीं किया अब अगर ऐड कर चलिए हो गया इतना एक डिफरेंस करते हैं उसके बाद चलते हैं इधर देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते हैं इसको क्योंकि अभी से नीचे आ रहा है मुझे इसको तो इसके तुरंत बाद चलिए इधर मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट और फिर क्या लिखूंगा नॉन कोऑर्डिनेट तो जैसा डिफरेंस करके दोनों एक तरफ कोऑर्डिनेट लिखते हैं और एक तरफ क्या लिखेंगे नॉन कोऑर्डिनेट एनसीईआरटी में पहले नॉन कोऑर्डिनेट दिया है पहले कोऑर्डिनेट दिया है पहले कोऑर्डिनेट दिया फिर क्या दिया है नॉन कोऑर्डिनेट चलिए एक एक डिफरेंस आप बोलेंगे बराबर कोऑर्डिनेट तो अगर बात करते हैं इसी कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट में मोटो कोऑर्ड प्रेजेंट की एब्सेंट मोटो कोऑर्ड प्रेजेंट ये पहला डिफरेंस है इसमें बताइए मोटो कोऑर्ड प्रेजेंट की एब्सेंट एब्सेंट कहां प्रेजेंट होगा ये लार्वा में प्रेजेंट होगा ठीक है यहां क्या लिखेंगे एब्सेंट दूसरी बात क्या लिखेंगे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट की एब्सेंट प्रेजेंट और उसमें क्या लिखा है हमारा नर्वस सिस्टम कैसा है सेंट्रल में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सीएनएस दैट इज कॉल्ड क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यहाँ पे क्या होगा क्या लिखा है डॉर्सल नहीं हार्ट देखेंगे नर्वस सिस्टम नहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इसमें कहां पे होगा बताओ क्या लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड क्या डबल इसमें क्या होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड कैसे होते रहेंगे डबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड क्या डबल उसमें क्या होगा फेरिंज परफोरेटेड बाय गिल्स स्टिक तीसरा ये वर्ड नहीं समझ में आएगा फेरिंज परफोरेटेड बाय गिल्स स्टिक परफोरेटेड का मतलब है फेरिंक्स में पोर हो जाना जगह जगह पे पोर हो जाना दैट इज कॉल्ड क्या फेरेंजियल गिल्स स्लिट तो किसमें पाया जाता है किसके में और परफोरेटेड गिल्स स्लिट किसमें पाया जाएगा हम में पाया जाएगा मतलब किसमें
कॉर्डेट में आप अपना गिल्स देखेंगे, कॉर्डेट में सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, कॉर्डेट में फिश आती है ना, मैं फिश की बात कर रहा हूँ। तो फिश में क्या होता है, परफोरेटेड गिल्स स्टे करता है। फिशेस में जो गिल्स होता है, गिल्स में पोर होते हैं जगह जगह। अभी आप जैसे ही पढ़ोगे साइक्लोस्टोम का, तो उसमें दिया जाएगा 6 to 15 परफोरेटेड गिल्स, उसमें पोर होता है गिल्स, जिसके वजह से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है तरह से गिल्स के एम्ब्रियो लेवल पे रहता है। हाँ, डेवलप नहीं होगा था। फेरिंक्स परफोरेटेड बाय क्या, गिल्स स्लिट, इसमें क्या दिया जाएगा, गिल्स स्लिट आर एब्सेंट, गिल्स स्लिट आर pharyngeal gills था। हाँ, pharynx perforated by gills slit, और उसमें क्या लिखेंगे, gills slit are absent। अब इसमें क्या लिखेंगे चौथा, heart is ventral। हाँ, if present, इसमें क्या लिखा जाएगा, heart कैसा होगा, dorsal होगा if present, dorsal side पे होगा if क्या present, और अब से बात कोई बात ही नहीं। अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो किसमें होगा, डॉर्सल साइड। किसकी बात कर दिया पता है, एंटीडा की, उसमें पाया जाता है लेकिन वेंट्रल साइड, सॉरी डॉर्सल साइड में पाया जाता है। लास्ट बचा है पोस्ट एनर टेल, पोस्ट एनर टेल, पोस्ट एनर टेल इज प्रेजेंट, और इसमें क्या लिखेंगे आप, एब्सेंट। अब जरा इसके ऊपर एक फिगर दिया है, ध्यान से देखिए, फिगर में क्या लिखा है, नर्व कॉर्ड लिखा है, वो डबल है, ठीक है, नोटोकॉर्ड उसके पीछे है, गिल्स स्लिट आपको दिख रही है, दिख रहा है क्या, गिल्स स्लिट जगह जगह पे पोर है, और ये क्या दिया है, पोस्ट इनर टेल। ये फिगर देख के पूछ सकता है कि किसका फिगर का मतलब क्या, कॉर्डेट का, ठीक है, और जितने फिगर में नाम दिए गए हैं वो सब किसके कैरेक्टर हैं, कॉर्डेट्स, चाहे पोस्ट इनर टेल हो, चाहे नर्व कॉर्ड हो, चाहे नोटोकॉर्ड हो, चाहे गिल्स स्लिट हो, ये सब उसके क्या है, मेन फीचर है या जनरल कैरेक्टर है। यस, क्या एट्रियम एंड एंटीरियर को लिखा हुआ, एट्रियम का मॉडल कौन सी पेश है, पेज 90 का फिगर, एट्रियम पोर्स जहां से ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो दिया गया है। हाँ, एट्रियम पोर दिया गया है और एट्रियो पोर दिया गया है। एट्रियम से ही निकलने वाली छोटी ब्रांच को एट्रियो पोर बोलते हैं। कभी इसको मत पढ़ना, अभी मॉडल पढ़ लीजिए होते हैं, क्या बजा रहे हैं, मैं मोबाइल बोला था ना आपको, इसका मोबाइल बाहर बोलिए, अच्छा आवाज बोल देते हैं, चलिए फटाफट रिवाइज करिए, एक बार देखिए यहाँ से, कैसे चलो कोई बात नहीं, पहले स्कूल में जाए 5 मिनट लिख लो, आपके पास 15 मिनट और बचे हैं बस। चलिए, हाँ, बात करते हैं सबसे पहले किसके अपन, कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा में प्रोटोकॉर्डेटा एंड क्या, यूरोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में दो, कौन सा, सिफेरिक यूरोकॉर्डेटा, और क्या, सिफेरिक कॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का मतलब इसके सेल में क्या प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो लार्वल स्टेज। सिफेरिक कॉर्डेटा का मतलब क्या, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है। फिर क्या आया, आपको क्या है, वर्टिब्रेटा, सॉरी यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या, वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। इसमें दो आए, एक नेथा, एक क्या, अर्नेथिल स्टोमेटा। नेथा का मतलब क्या, जिसमें जॉ प्रेजेंट हो, अर्नेथिल स्टोमेटा का मतलब क्या, जिसमें जॉ एब्सेंट हो। जॉ एब्सेंट होने का एग्जांपल साइक्लोस्टोमा, यही दिया ना, इसका एग्जांपल क्या दिया है, साइक्लोस्टोमा। फिर क्या दिया, इधर देखो नेथोस्टोमा में दो मिले, पाइसिस में क्या मिला, टेट्रापोडा। पाइसिस में कौन है, दो, कॉन्टिसाइड एंड ऑस्टिसाइड। कॉन्टिसाइड को कार्डियोजेनस किसे, ऑस्टिसाइड को
Bonifacius। फिर आपका क्या टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में क्या एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। फिर क्या आपका जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर में क्या क्या है आपका, सबसे पहला देखिए डार्सल हार्लो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गियर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, टेल कैसी पाई जाएगी, पोस्ट इनर टेल पाई जाएगी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सिलोमेट होगा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, जर्म लेयर कैसी होगी, डिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री बाइलेटरल एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। फिर हमने डिफरेंस देखा कॉर्डेट और किसमें, नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट में क्या बोला कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल, ठीक है, वेंट्रल होगा सॉलिड होगा डबल होगा, हाँ प्रेजेंट दोनों में। उसमें क्या फेरिंक्स परफोरेटेड बाय गिल्स स्टेट, इसमें फेरिंक्स एब्सेंट नहीं होगा। लेकिन जरा सा बताइए मस्कुलर फेरिंक्स इसका एग्जांपल है, हाँ आस्कियाटिस, ठीक है। अब क्या लिया जाएगा, हार्ट इज वेंट्रल और हार्ट इज डॉर्सल अगर प्रेजेंट रहा तो पोस्ट इनर टेल इज प्रेजेंट एंड पोस्ट इनर टेल इज एब्सेंट, ठीक है। तो ये आपका कॉर्डेटा का एक जनरल फीचर है, एक बार नोट्स पढ़िए आपको एनसीईआरटी भी देता है। डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है लेकिन हॉलो है, लोकेशन इज डॉर्सल। हॉलो का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग का क्या है, कॉर्डेटा का क्या है, कॉर्डेट का क्या है, हाँ डॉर्सल एंड हॉलो, उसमें बहुत सारे गैंग्लियंस पाए जाते हैं। ट्यूबुलर का मतलब होता है पूरे बॉडी में से ट्यूब जैसा फैला रहता है, नर्वस सिस्टम, हाँ ट्यूबुलर हो जाता है, हाँ। एक बार बात करते हैं इसकी फाइलम कॉर्डेटा की, चलिए। Animal belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord. पहला कैरेक्टर क्या होगा, presence of notochord. A dorsal hollow nerve cord and pair pharyngeal gills state. These are bilateral symmetry, triploblastic, coelomate with organ level of organization, organ system level of organization, organ system level of organization. They possess a post-anal tail and closed circulatory system. इसमें post-anal tail present होगी और क्या पाया जाएगा, circulatory system। एक फिगर दिया गया है, उसमें पूछेगा आपसे कि ये फिगर देखिए किसका कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर बताओगे, कॉर्डेटा का। देखिए उसमें भी दिया है, क्या दिया है, नर्व कॉर्ड दिया है, नोटोकॉर्ड दिया है, पोस्ट-एनल टेल दिया है और क्या दिया है, गिल्स स्टेम दिया है, ठीक है। चलिए अब जरा सा डिफरेंस छोड़ के आगे Phylum Chordata is divided into three subphylum: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. अच्छा हमने दो लिखा है, Urochordata and EURO, ये डायरेक्ट वर्टिब्रेटा लिख देता है, ठीक है। हम मोबाइल चला रहे हैं, हमसे पूछ सकते थे ना, तो हमको लिखते मोबाइल से पढ़ना है तो मोबाइल से पढ़ लो, क्लास हुआ है, हाँ। मेन फीचर जो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फीचर है उसको सैलिएंट फीचर बोलते हैं। तुमको क्या लगता है कि हम देख नहीं पाए, हमारी आंख से तुम्हारी आंख चश्मे में दिख रहा था तुम्हारा फोन, है ना, जब आप चलाते हैं तो चश्मे में दिखता है, चश्मे वाले तो एकदम सावधान रहें हमसे। हमारी आंख मेरा कान दोनों बहुत सुरक्षित है अभी और बहुत तेज है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आप बता सकते हैं, तो आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, अभी भूख लगी है ना, खाने लोगों को तब कितने देर लगती है, बहुत खतरनाक प्राणी, मैं बहुत तेज गति पकड़ लेता हूँ, मैं तुम्हारा आज देख के बता सकता हूँ तुम्हारा कल कैसा होने वाला है, बता देंगे कल बहुत बेकार होने वाला है कि क्या मेडिकल की एक्सपायरी है, बहुत पढ़ना पड़ेगा बस। तो ऐसा कुछ नहीं, पूछ लिया करो। बहुत देखो तुम लोग की आदत क्या है पता है, तो ऐसा पढ़ा दो वापस नहीं खत्म नहीं पाएगा। Phylum Chordata is divided into two subphylum: Urochordata, Tunicata, Cephalochordata, and Vertebrata. Subphylum Urochordata and Cephalochordata are often referred as क्या, Otochordata। Often का मतलब समझते हो एक साथ,
तो हमने सबसे पहले आपको क्या दिखाया था, प्रोटोकॉर्डेटा। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने दिखाया आपको and are extensively maligned. Urochordata, notochordate is present only in larval tail. मैंने आपको क्या बताया, यूरो का मतलब क्या होता है, tail. While cephalochordata it extended from head to tail region and persists throughout the life. जरा देखते हैं क्या बोल रहा है, एग्जांपल देख लेंगे आप, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यूरोचॉर्डेटा का एग्जांपल होता है एस्कीडिया एंड साल्पा। बोलो कौन कौन सा? हाँ, एस्कीडियन दिया गया है, तो आज आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एस्कीडिया एंड साल्पा एंड डोलियोलम। बोलो एस्कीडिया, अरे बोलो मेरे साथ, एस्कीडिया साल्पा डोलियोलम, ठीक है। एस्कीडिया साल्पा एंड क्या, डोलियोलम। फिर क्या दिया आपका, सेफालोकॉर्डेटा, बोले मेरे साथ, ब्रैंकियोस्टोमा, बोलो फिर से ब्रैंकियोस्टोमा। आंख बंद करके तब दिख ब्रैंकियोस्टोमा। इसी का दूसरा नाम है एम्फियोक्सस। क्या नाम है इसका, एम्फियोक्सस। इसी का एक और नाम है क्या, लैंसलेट। बोलो ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट। लैंसलेट, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बैठना है भी आपको, जाना नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है, मैं ऑनलाइन वाला बंद कर रहा हूं, ठीक है। तो कल से अपन क्या कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मोस्ट नहीं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा। अगर 3 लेक्चर चलेगा, 3 लेक्चर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उसमें आपको और अच्छा लगने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।